वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। आज हम यूनिट 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के टॉपिक स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। आज हम देखेंगे स्क्रू गेज क्या होता है। हमें स्क्रू गेज की ज़रूरत क्यों आई। हमने जिस तरह वर्नियर कैलिपर में पढ़ा कि 1 मिलीमीटर से छोटी मेजरमेंट लेनी हो तो हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। लेकिन अगर वर्नियर कैलिपर से भी छोटी मेजरमेंट लेनी हो, मतलब कि 0.1 मिलीमीटर से भी अगर स्मॉल मेजरमेंट लेनी हो हमने, तो हम स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रू गेज हमें 0.1 मिलीमीटर से भी छोटी मेजरमेंट एक्यूरेटली मेजर करके बता सकता है। इसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैंने बात की अभी कि स्क्रू गेज हमने क्यों यूज़ किया। वो इस वजह से यूज़ किया क्योंकि स्क्रू गेज हमें वर्नियर कैलिपर से छोटी मेजरमेंट कैलकुलेट करने में हेल्प आउट करता है। और यहाँ पर इसने यही लिखा हुआ है, इज़ यूज टू मेजर स्मॉलर लेंस विथ एक्यूरेसी ग्रेटर देन अ वर्नियर कैलिपर। यानी ये इंस्ट्रूमेंट हमें वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट दे सकता है। तो जो स्क्रू गेज है हमारे पास, इसको हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। अब स्क्रू गेज के हम कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। इस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में देखा कि वर्नियर कैलिपर के कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे मेन स्केल है, उसका वर्नियर स्केल था और डिफरेंट जॉस थे उसके। सेम इसी तरह इसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक यू शेप दिखाई दे रही होगी, इसको हम यू शेप मेटल फ्रेम कहते हैं। ये लिखा हुआ है मेटल फ्रेम इस यू शेप को कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जिस तरह वर्नियर कैलिपर में एक साइड फिक्स होती थी, इसी तरह जो ये स्टड वाली साइड है ये फिक्स है, जबकि इसमें जो स्पिंडल है ये मूवेबल होता है। इसको आप बैक एंड फोर्थ मूव कर सकते हैं। ये लॉक है, यानी जब हमने अपनी रिक्वायर्ड मेजरमेंट के मुताबिक इस स्पिंडल को एडजस्ट करना हो तो फिर हम उसको लॉक कर देते हैं। ये हमारे पास मेन स्केल है जो फिक्स होता है, और मेन स्केल पे आपको एक सेंटर में एक लाइन नज़र आ रही होगी, इसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। उसके बाद जो मूवेबल स्केल है हमारे पास, उसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। या इस सर्कुलर स्केल पे कुछ डिविजन्स भी लिखी हुई हैं हमारे पास, और जो सर्कुलर स्केल पे डिवीजन होती हैं ये अप टू 100 होती हैं, जबकि वर्नियर कैलिपर में हमने देखा उसमें जो वर्नियर स्केल था उसमें डिविजन्स अप टू 10 थी, जबकि इसमें अप टू 100 होती हैं। हमारे पास ये वाला पार्ट होता है, इसको हम थिम्बल कहते हैं, और जो लास्ट में ये इसको हम रैचेट कहते हैं। ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ऊपर दिए हुए पैराग्राफ में भी देख लेते हैं कि वहाँ पर किस तरह डिस्कस किए हुए हैं। अ सिंपल स्क्रू गेज consists of a U-shaped metal frame with a metal stud at its one end। जैसे हमने बात की यू शेप एक मेटल फ्रेम है जिसके एक एंड पे ये स्टड होता है। अ होलो सिलेंडर और स्लीव हैज़ अ मिलीमीटर स्केल ओवर इट एंड अ लाइन कॉल्ड इंडेक्स लाइन। ये जो हमारे पास जो मेन स्केल है इसको हम होलो सिलेंडर या स्लीव भी कहते हैं, जिसके ऊपर हमारे पास एक सेंटर में लाइन है जिसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप फ्रेम अपोजिट टू द स्टड। अब ये जो मेन स्केल होता है ये हमारे पास इस यू शेप फ्रेम के साथ अटैच होता है, फिक्स होता है, और लास्ट में कह रहा है वो अपोजिट टू द स्टड। तो ये स्टड ये है, इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे पास ये मेन स्केल आ गया। ठीक है। थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट। ये थिम्बल है, स्पिंडल ये शो किया गया। वो स्पिंडल जो अटैच होके आ रहा है वो इस आपको ये थ्रेडेड डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा एक, तो इसके साथ अटैच होता है। जब हम इस थिम्बल को घुमाते हैं यानी कि रोटेट करते हैं तो उस रोटेशन की वजह से जो स्पिंडल है ये लेफ़्ट और राइट मूव होता है। यहाँ पर ये देखेंगे ये लिखा हुआ है, एज द थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। यही बात की गई है, जब हम थिम्बल को फुल इसकी एक रोटेशन स्पिन करते हैं तो जो हमारे पास स्पिंडल है ये बैक एंड फोर्थ मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू ये हमारे पास इंडेक्स लाइन थी। तो इस थिम्बल की जो वन रोटेशन है वो हमारे पास इस स्पिंडल को 1 मिलीमीटर मूव कर देता है उसको। तो थिम्बल की रोटेशन की वजह से जो स्पिंडल 1 मिलीमीटर
मूव होता है, हम इस 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस को पिच कहते हैं। तो ये जो 3 to 4 लाइंस हाईलाइट की हैं, ये इसी पिच ऑफ द स्क्रू को डिफ़ाइन कर रही है। आगे हमें बताया गया कि स्क्रू गेज पे ये थिम्बल दिया हुआ आपको, ये इसका स्केल है, इस पे कुछ डिविजन्स दी हुई हैं। ये हमारे पास कितनी होती हैं, ये होती हैं द थिम्बल हैज़ 100 डिविजन्स अराउंड इट्स वन एंड। इस पे 100 डिविजन्स होती हैं। एज द थिम्बल रोटेट्स वन रोटेशन 100 divisions pass the index line and the thimble moves 1 millimeter along the main scale। यानी कि जो थिम्बल है, जब हमने इसको मूव किया तो थिम्बल की एक रोटेशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास 100 डिवीजन थी सर्कुलर स्केल पे। तो जब वो 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल पे रोटेट हो गई, हमारा जो स्पिंडल था, ये स्पिंडल ये अप टू 1 मिलीमीटर मूव हो गया अपने पॉइंट से अलॉन्ग द मेन स्केल। तो यहाँ हमारे पास लीस्ट काउंट निकाला हुआ है स्क्रू गेज का, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट निकाला था। तो इसमें भी ये लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट कहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट कम से कम कितनी मेजरमेंट ले सकता है, छोटी से छोटी मेजरमेंट। यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। अब पिच मैंने अभी बात की थी कि पिच कितनी है हमारे पास 1 मिलीमीटर, और जो टोटल डिविजन्स थी सर्कुलर स्केल पे वो कितनी है, वो थी 100। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये इसकी जो लीस्ट काउंट है वो कितना हो गया, ये दिया हुआ आपको 0.01 मिलीमीटर। अब हम बात करेंगे स्क्रू गेज की वर्किंग कैसी होती है। तो सिमिलरली जिस तरह वर्नियर कैलिपर में बात की थी हमने कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ज़ीरो एरर फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में क्या कोई एरर है या नहीं है। अगर है तो उसको फिर करेक्ट इस तरह करना। टू फाइंड द ज़ीरो एरर, close the gap between spindle and stud of the screw gauge by rotating the wrenchet in clockwise direction. If zero of the circular scale coincides with the index line, the zero will be zero, as shown in figure A। हम फिगर ए को देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दो तरह के स्केल दिखाई दिए हैं। जो राइट साइड पे ये वाला है हमारे पास, इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, और जो ये लेफ़्ट साइड पे इसको हम मेन स्केल कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेन स्केल का ज़ीरो है, ये इंडेक्स लाइन है। ठीक है, तो अगर इंडेक्स लाइन कोइंसाइड कर रही है सर्कुलर स्केल के ज़ीरो के साथ, तो कोइंसाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, देयर इज़ नो ज़ीरो एरर। ये देख लेते हैं, ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। जो इंडेक्स लाइन है हमारे पास मेन स्केल पे, अगर वो उससे नीचे होगा सर्कुलर स्केल का ज़ीरो, तो एरर पॉजिटिव है। तो सिमिलरली नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होगा, जैसे अभी पॉजिटिव एरर देखा, अब नेगेटिव देख लेते हैं। ज़ीरो एरर विल बी नेगेटिव इफ़ ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल हैज़ क्रॉस द इंडेक्स लाइन। अगर सर्कुलर स्केल के ज़ीरो ने उसको क्रॉस कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एरर है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये देखें, ये है हमारे पास मेन स्केल का ज़ीरो, और ये है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो। सर्कुलर स्केल के ज़ीरो ने मेन स्केल के ज़ीरो को क्रॉस कर लिया है ना, यानी कि उससे आगे निकल गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एरर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर में हमने करेक्शन किस तरह देखी कि मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ नॉट क्रॉस द इंडेक्स लाइन। यानी कि जो हमारे पास सर्कुलर स्केल था ये वाला, इसमें जो सी डिविजन्स ऐसी हैं जिन्होंने ज़ीरो को क्रॉस नहीं किया, यानी कि ज़ीरो से आगे नहीं गई, उन डिविजन्स को हमने काउंट करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, जो हमारे पास था 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ से हम अपना पॉजिटिव ज़ीरो एरर करेक्शन निकालेंगे, और इन केस ऑफ नेगेटिव हम मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल दैट हैज़ क्रॉस इंडेक्स लाइन। इसमें जो डिविजन्स हैं सर्कुलर स्केल पे, इन्होंने
जो क्रॉस कर लिए ज़ीरो को उनको काउंट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट के साथ टू फाइंड द नेगेटिव ज़ीरो एरर करेक्शन। और सिमिलरली जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमने फाइनल वैल्यू से या तो उनको ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरर, सेम इसी तरह हम भी उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दी हुई है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। अब ये एक तरह से स्क्रू गेज है और उसके सेंटर में एक वायर प्लेस की हुई है। तो सबसे पहले हमने अपने स्क्रू गेज के ज़ीरो एरर को चेक करना है। और ज़ीरो एरर को चेक करने के लिए हमने अपने स्क्रू गेज में किसी तरह का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखना। तो हम सबसे पहले अपने स्क्रू गेज में, ये हमारे पास रेंचेट है, इसकी हेल्प से हम इसको जब रोटेट करेंगे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा जो स्पिंडल है ये इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, जब मूव करेगा तो हमने कोशिश करनी है कि जो स्पिंडल की दोनों साइड्स हैं स्टड और स्पिंडल की, ये आपस में ऐसे क्लोज हो जाएं। ठीक है, जब ये क्लोज हो जाएंगी फिर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो इंडेक्स लाइन है ये वाली, क्या वो सर्कुलर स्केल पे अगर इधर ज़ीरो होता है, ठीक है, दोनों लाइन आपस में इन अ सीक्वेंस कोइंसाइड कर रही है। अगर वो कोइंसाइड कर रही होगी इसका मतलब क्या हमारे पास कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर उनकी लाइन में डिफरेंस होगा, क्या वो सर्कुलर स्केल को क्रॉस कर रही है या बिहाइंड है, तो हमारे पास डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एरर की टाइप पता लग जाएगी कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्टेप 2 में बताया गया कि नोट मेन स्केल रीडिंग एज वेल एज सर्कुलर स्केल रीडिंग टू फाइंड द जीरो एरर एंड हैंस जीरो करेक्शन ऑफ द स्क्रू गेज। तो सेम वही बात जो मैंने बताई कि अभी जब हमारे पास मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहा होगा तो एरर नहीं होगा, अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो वो एरर होगा। तो जब हमें पता लग जाएगा कि एरर है, एरर किस टाइप का है, तो हमें उसकी करेक्शन भी पता लग जाएगी कि अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन सब्ट्रैक्शन होगी, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन एडिशन होगी। हमने अब उसकी जो वायर थी उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है। ओपन द गैप बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल of screw gauge by turning the wrench in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमारे पास स्क्रू गेज था, यहाँ पे ये जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास इसको हम रेंचेड कहते हैं। ठीक है, इसको हमने अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि डाउनवर्ड्स। ठीक है, जब हम इसको डाउनवर्ड्स रोटेट करेंगे तो जो हमारे पास स्पिंडल होता है ये इस साइड को मूव करेगा, इस साइड को मूव करने लग जाएगा तो हमारे पास गैप बनने लग जाएगा, जिसके गैप में हमने अपने जो वायर है उसको प्लेस कर देना है। जब वायर के लिए सूटेबल गैप हो जाएगा तो हम अपने स्पिंडल को वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे ताकि जो हमारा जो स्पिंडल है वो उसके साथ जेंटली क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है, टर्न द रेंचेट सो दैट द ऑब्जेक्ट इज प्रेस जेंटली बिटवीन स्टड्स एंड स्पिंडल। इसको हम स्टड कहते हैं और इस साइड को हम स्पिंडल कहते हैं। तो हमने अपने रेंचेट को उसी हिसाब से रोटेट करना है कि हमारा जो स्टड और स्पिंडल है वो एक सूटेबल गैप बना दें और जिसमें हम इंसर्ट करें अपने वायर को, और उसके बाद उसी तरह सूटेबली वो उसको एडजस्ट करके लॉक कर दे पोजीशन में। तो स्टेप 4 में क्या लिखा हुआ है कि हमने मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखनी है, वो इसी डायग्राम में आपको दी हुई है। पहले आप यहाँ देखें, जब उन्होंने पोजीशन पे लॉक कर लिया तो मेन स्केल पे कौन सी डिवीजन शो हो रही है, 0 के बाद 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल पे देखेंगे कि जो इंडेक्स लाइन है वो किसको कोलाइड कर रही है, वो 85th डिवीजन को कोलाइड कर रही है। जबकि इसके बाद हमने 85th डिवीजन को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर। जिसके बाद हमारे पास जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी वो है 0.85 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो रीडिंग हो गई है, सर्कुलर स्केल की 0.85 mm और मेन स्केल की रीडिंग 1 mm। अब टोटल जो मेजरमेंट होती है वो मैंने किस तरह लेनी है कि हम इन दोनों जो रीडिंग्स हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अप्लाई ज़ीरो एरर करेक्शन। ज़ीरो एरर क्या था वो यहाँ आपको फिगर 1.12 में उसका ज़ीरो एरर भी बताया गया कि ये हमारे पास थी इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन को अगर क्रॉस कर जाएगा तो एरर नेगेटिव है, अगर क्रॉस नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, एरर पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एरर क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखें ये 25 है, 25 से
कौन सी लाइन नीचे है जो 0 से कोइंसाइड कर रही है, वो ये है 24th। 24th कोइंसाइड कर रही है, 24 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01। ये क्या है, ये आ गया हमारे पास 0.24 मिलीमीटर। ये हमारे पास इसकी ज़ीरो एरर आ गया। ज़ीरो एरर क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि ये इसके पीछे है, ठीक है। जबकि अगर ज़ीरो जो होगा वो अगर क्रॉस कर जाएगा तो एरर जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अब एरर क्योंकि पॉजिटिव है, इसकी करेक्शन क्या होगी, हम फाइनल आंसर में से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे यही बताया गया कि हमने ज़ीरो एरर करेक्शन किस तरह की, क्लोज द गैप ऑफ स्क्रू गेज, मेन स्केल रीडिंग 0 mm है हमारे पास, सर्कुलर स्केल की 24 पे कोलाइड कर रही थी, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। उसके बाद मेन स्केल और जो सर्कुलर स्केल है दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास, अपना एरर आ गया। एरर क्योंकि पॉजिटिव था, उसकी करेक्शन नेगेटिव हो गई। उसके बाद अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमारा एरर कितना है, उसकी करेक्शन क्या बनती है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो वायर थी उसकी मेजरमेंट क्या आई। वायर की मेजरमेंट आई थी मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन जो कोलाइड कर रही थी वो थी 85 मल्टीप्लाई बाय 0.01 मिलीमीटर जो लीस्ट काउंट है। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग है वो आ गई हमारे पास 0.85। तो अभी जिससे मैंने बात की कि हमने दोनों स्केल्स की रीडिंग को ऐड कर देना, दोनों स्केल्स की रीडिंग को ऐड किया तो टोटल रीडिंग क्या आई 1.85 मिलीमीटर। लेकिन क्योंकि हमारे पास हमारे इंस्ट्रूमेंट में एरर था, उस एरर की करेक्शन के लिए हम जो फाइनल वैल्यू है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये एरर है, इसको हमने अपनी फाइनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जो एक्यूरेट वैल्यू रह गई हमारे पास अपने वायर की डायमीटर की, वो है 1.61 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, जिसमें हमने अपने स्क्रू गेज को पढ़ा, स्क्रू गेज की कंपोनेंट्स को पढ़ा, उसका एरर पढ़ा, उसकी मेजरमेंट का तरीका पढ़ा, और फाइनल में हमने ये एक एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है, जहाँ पर किस तरह हमने मेजरमेंट ली है, कौन कौन सी मेजरमेंट्स ली है, उसको ऐड किस तरह किया और फिर उसमें करेक्शन किस तरह की है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। थैंक यू।